हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट बुक पीसीएम की एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मात्रक और विमा के बारे में। तो दोस्तों, फिजिक्स की एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम वन बाय वन सभी टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और आगे भी हमारे कई टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम फिजिक्स के पूरे सिलेबस के बारे में वन बाय वन टॉपिकों के बारे में वीडियो लाते रहेंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताते रहें कि किस प्रकार का कंटेंट आपको अच्छा लगता है और किस प्रकार कंटेंट में और ज़्यादा अवेलेबल और अच्छे आपके लिए बेहतरीन तरीका से अवेलेबल करवा सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार जो ये वीडियो होने वाला है वो पीसीएम बेस पे यानी 12th पीसीएम बेस पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो टेक्निकल है, बीएसएफ डिफेंस सर्विस में है, सिविल सर्विस में है, या फिर जो एनपीसीआईएल बार्क जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में होते हैं जो एग्जाम होते हैं, इस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने न्यूमेरिकल बेस फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट बेस पे सभी को मैंने ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आगे चलते हैं। आज हम बात करने वाले मात्रक और विमा के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम मात्रक और विमा के बारे में चलिए अब हम बात करते हैं मात्रक और विमा के बारे में। देखिए, अभी हमने मात्रक और विमा के बारे में उन्हीं कॉन्सेप्ट को लिया है जिन राशियों की विमाएं बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि इन सभी सारी की सारी मात्रक और विमाओं को हमें याद करना एक वीडियो में बताना बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। इसलिए मैंने क्या किया कि जिनकी मात्रक और विमाएं बराबर हैं, जिनकी विमाएं बराबर है, उन सभी को मैंने शॉर्ट लिख दिया कि आपको याद करने में आसान होगी। ठीक है, अगर आपको ये पूरे के पूरे सभी राशियों की मात्रक और विमाएं चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे इसकी पूरी एक वीडियो और पूरी एक जो इमेज है वो आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, पीडीएफ जो अवेलेबल करवा दूंगा, जहाँ से आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उतना ही बात करेंगे जिन राशियों की जो विमाएं होती है वो बराबर होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आवेग का। जो आवेग का फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू समय। बल इंटू समय होता है आवेग का फॉर्मूला। और यहाँ से अगर विमा निकालेंगे तो क्या होता है m1 l1 t-2, ये होती है आवेग की विमा। तो देखिए, आवेग और समय की जो विमा होती है ना, फॉर्मूले दोनों की भले ही अलग अलग है। जो समय का फॉर्मूला होता है वो mv होता है, जो और आवेग का फॉर्मूला होता है f इंटू टी होता है। बट अगर उनकी विमा निकाली जाए लास्ट के अंदर तो विमा का फॉर्मूला दोनों का बराबर आएगा। क्या होता है m1 l1 t-2, ये होता है आवेग का फॉर्मूला। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आता है ऊर्जा घनत्व, प्रत्यास्थता गुणांक, दाब और प्रतिबल। ऊर्जा घनत्व, प्रत्यास्थता गुणांक, दाब और प्रतिबल, इन तीनों का जो फॉर्मूला है वो भी, इन तीनों की जो विमा है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, m1 t-2 m1 l। अब हम बात करते हैं आगे ऊर्जा घनत्व, प्रत्यास्थता गुणांक, दाब और प्रतिबल, इन तीनों की भी विमाएं क्या होती है, बराबर होती है। m1 l-1 t-2, ये होती है इन तीनों की, इन चारों की जो विमा है वो बराबर होती है। ऊर्जा घनत्व, प्रत्यास्थता गुणांक, दाब और प्रतिबल, तीनों की एक समान विमा होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं कार्य, ऊर्जा, बल आगुण और ऊष्मा, इन चारों की भी विमा क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, m1 l-2 l2 t-2 m1 l2 t-2, ये होती है कार्य, ऊर्जा, बल आगुण और ऊष्मा की जो विमा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे चलते हैं कोणीय वेग और आवृत्ति की भी विमा क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, t-1, जो आवृत्ति होती है उसके जो फॉर्मूला जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, और कोणीय वेग को थीटा अपॉन टाइम होता है। टाइम को क्या लिखेंगे, t-1। ठीक है, तो इन दोनों की जो आवृत्ति है वो क्या, जो विमा है वो क्या हो जाएगा, t-1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं आगे पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव। जो पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव की विमा होती है वो समान होती है। क्या होती है, m1 t-2। पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा की विमा होती है वो होती है m1 t-2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं उसमें जो गुप्तोष्मा और गुरुत्वीय विभव की जो विमा होती है वो भी समान होती है। क्या होती है, l2 t-2 ये होती है गुप्तोष्मा और गुरुत्वीय विभव की जो विमा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक की जो विमा है वो भी समान होती है। क्या होती है, m1 l2 t-2 और a-2, m1 l2 t-2 और a-2। अगर आपको फॉर्मूले से भी याद है तो विमा निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप सभी की विमा निकाल सकते हैं। बट कुछ चीज़ें होती है कि अगर हम यहाँ पर इनको बराबर है, जिनकी विमाएं समान है उनको थोड़ा याद रख लें तो पेपर के अंदर इन क्वेश्चन को टिक करना आसान हो जाता है, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप जिनकी विमाएं बराबर है उनको आप एक पेज पर लिख के और याद कर सकते हैं। उस प्रकार चलते हैं आगे प्लांक नियतांक। इस प्रकार आता है प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की जो विमा है वो भी क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, m1 l2 t-2। इस प्रकार इनकी विमा समान होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आता है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकन क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए H = b/μ होता है। और इसी प्रकार आता है चुंबकन तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, I या H से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है m/v। इन दोनों की भी जो विमा होती है वो समान होती है। क्या होती है, a1 l-1, ये इसकी विमा होती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो सिर्फ विमा के जो बारे में बेसिक बातें सभी को पता होती है, सभी की बेसिक विमा जो मूल राशि होती है उनकी विमा और मात्रक सभी को पता होता है। अगर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा एक पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर मात्रक और विमा सभी सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैं आपको पूरा पीडीएफ एक टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बताएं कि और मैं ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन कंटेंट ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।